लेट्स कंटिन्यू विद द स्ट्रेट लाइन एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखो, वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector, and we have another line r vector is equal to a1 a2 vector plus lambda b2 vector। तो इन दिस केस जो b1 वेक्टर होगा वो पहली वाले लाइन के का पैरेलल वेक्टर होगा, एंड जो b2 वेक्टर होगा वो दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल रहेगा वही एंगल रहेगा इन दोनों लाइंस के बीच में। ठीक है, सो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज नथिंग बट द एंगल between their parallel vectors। ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइन इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द लाइंस हम एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स को फाइंड करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, दैट मींस b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर के बीच में जो एंगल आएगा उसको हमें फाइंड करना है। और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने का तरीका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने का तरीका क्या होता है, यूज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो दैट इज b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इज b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो इस इक्वेशन को यूज करके वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा और बेसिकली थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल देखो। ठीक है, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन find the angle between, ठीक है, फर्स्ट लाइन इज x minus 2 by 3 that is equal to y plus 1 by minus 2 that is equal to z minus, अच्छा लाइन जो है वो ये है एंड z is equal to 2, ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है, इसको ऑलरेडी हैंडल करना मैंने सिखाया था लास्ट टाइम, मैं दोबारा बताता हूँ। सेकेंड लाइन इज x minus 1 by 1 that is equal to 2y plus 3 by 3 equal to z plus 5 by 2। yes, so these are the two lines। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को यूज करेंगे एंड दोनों लाइंस का जो पैरेलल वेक्टर है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखो कंबाइन करना है, ये वाले पार्ट को एंड ये वाले पार्ट को, राइट। तो इसका मैंने तुम्हें बताया था कैसे, x minus 2 by 3 is equal to y plus 1 by minus 2 that is equal to lambda, एंड यहाँ पर जो z is equal to 2 है, 2 को लिखेंगे प्लस 0 लैम्डा, तो ये आ जाएगा z minus 2 इक्वल टू 0 लैम्डा और z minus 2 by 0 इक्वल टू लैम्डा। अब इन दोनों लैम्डा को इक्वेट कराएंगे एंड व्हाट विल गेट इज, we'll get x minus 2 by 3 is equal to y plus 1 by minus 2 that is equal to z minus 2 by 0 equal to lambda। so this is the actual line की इक्वेशन जो फर्स्ट वाली है। ठीक है, अब इसका पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है, ठीक है, पैरेलल वेक्टर इज 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है, 3 माइनस 2 0, तो 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन के अंदर ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक पर्टिकुलर चीज हो रही है। ठीक है, कि y का कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है, राइट। ऊपर जो था, ऊपर x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट इन फर्स्ट लाइन, राइट। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 थे, तो इसलिए कोई भी हमें कोई और मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या है, y का कोफिशिएंट 2 है, राइट। तो 2 को कॉमन लेके नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x minus 1 by 1 that is twice of y plus 3 by 2 by 3 that is equal to z plus 5 by 2 equal to म्यू। म्यू इसलिए लिया क्योंकि सेकेंड लाइन है। ठीक है, तो दो लाइन है इसलिए सेकेंड लाइन के लिए म्यू लेके जाएंगे। अब देखो, अब क्या करेंगे, 2 को इसके नीचे लेके आएंगे तो x minus 1 by 1 that is equal to y plus 3 by 2 divided by plus 3 by 2 that is z plus 5 by 2 is equal to म्यू। तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है, दैट इज i कैप 1 i कैप प्लस 3 by 2 j कैप प्लस 2 k कैप। पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या था,
3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 0 k कैप। अब इन दोनों के बीच में हम एंगल निकालेंगे। व्हाट विल डू, विल फाइंड दी डॉट प्रोडक्ट। तो देखो i कैप प्लस 3/2 j कैप प्लस 2 k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 0 k कैप, दैट वुड बी इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू कॉस थीटा। अब ध्यान से चेक करो, i का i के साथ 3, j का j के साथ, तो दैट इज प्लस 3/2 इंटू माइनस 2 प्लस k का k के साथ, तो दैट इज 2 इंटू 0 दैट इज 0। दैट इज इक्वल टू फर्स्ट वाले मैग्नीट्यूड, तो ये 1 प्लस 9/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट इनटू ये आ जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो दैट इज 13 अंडर द रूट इनटू cos थीटा। लेकिन ये चीज की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि ये 2 कटा तो ये -3 आ गया, -3 प्लस 3 0, 0 प्लस 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 जा रही है, तो इधर जो मर्जी हो जाए, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो दैट मीन्स थीटा क्या आ जाएगा? π/2। कहने का मतलब ये है कि ये जो गिवन 2 लाइंस हैं, इनको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो क्या आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि यहां पर इसका एक स्पेशल केस जाएगा कि इफ cos theta equal to 0, theta equal to 90 degree, therefore lines in that case are perpendicular। ठीक है, तो इन दिस केस लाइंस जो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री रहेगा और लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है ना, तो चलो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था। ठीक है, चलो अब आ रहा है इसी के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं पहले। ठीक है, ध्यान से देखना, स्टार्ट कर दो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -1, 3 and parallel to line r vector is I cap plus j cap plus lambda times 2 I cap plus j cap minus 2 k cap। Second, find equation of line passing through -1, 3, -2 and perpendicular to both the lines x by 1 is equal to y by 2 is equal to z by 3 and x plus 2 by -3 equal to y minus 1 by 2 that is equal to z plus 1 by 3, sorry 5। ठीक है, then third find lambda if 1 minus x by 3 is equal to 7y minus 14 by 2 lambda that is equal to z minus 3 by 2 and seven minus 7x divided by 3 lambda is equal to y minus 5 by 1 that is equal to 6 minus z by 5 are perpendicular lines। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ध्यान से, इसके रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए वो सब तुम्हें ऑलरेडी आती हैं। ठीक है, ध्यान से करना, दिमाग लगा के। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट आए प्लीज पूछो, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो जरा। ठीक है, क्या बोल रहा वो कि गिवन लाइन के पैरेलल लाइन निकालनी है। मान लो ये गिवन लाइन है। ठीक है,
तो कहां से पास करिए, आई कैप प्लस जे कैप एंड इसका पैरेलल वेक्टर है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, विजुलाइज करके ये क्लियर होना चाहिए तभी जाके ये क्वेश्चन इजीली हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब हमें एक लाइन निकालनी है जो कि एक अलग पॉइंट 2 -1 3 से पास करे एंड गिवन लाइन के पैरेलल है। ठीक, तो पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर सेम रहेगा, तो पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, फिक्स पॉइंट का वेक्टर दैट इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा ऑलरेडी यूज हो रहा है तो प्लस म्यू टाइम्स ले लो, पैरेलल वेक्टर सेम रहेगा दैट इज 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, दैट्स इट। ठीक है, ये कार्टेशियन सॉरी वेक्टर इक्वेशन आ गई। कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस फिक्स पॉइंट का x दैट इज 2 डिवाइडेड बाय आई कैप का कोएफिशिएंट दैट इज 2 इक्वल टू y माइनस फिक्स पॉइंट का y माइनस 1 तो ये प्लस 1 डिवाइडेड बाय j कैप का कोएफिशिएंट दैट इज 1 z माइनस फिक्स पॉइंट का z दैट इज 3 डिवाइडेड बाय k कैप का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस 2 इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। डाउट होगा प्लीज पूछ लेना साथ साथ में। ठीक है, सेकंड देखो, सेकेंड अगेन क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प लेनी थी दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर चाहिए मेरे को तो कैसे मिलेगा, दोनों के पैरेलल वेक्टर। अब देखो पहले का पैरेलल वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, दूसरी का पैरेलल वेक्टर क्या है, दैट इज माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। इन दोनों का करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप 1 2 3 -3 2 5 दोनों का करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो ये आ जाएगा आई कैप इंटू 5 टू द 10 -3 टू द 6 माइनस जे कैप इंटू माइनस सॉरी 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 9 प्लस के कैप इंटू 2 प्लस 3 टू द 6 तो दैट इज 4 आई कैप, ठीक है, प्लस 14 सॉरी माइनस 14 जे कैप प्लस 8 के कैप। पॉइंट कौन सा है, -1 3 -2। ठीक है, तो लाइन जो आ जाएगी वो आएगी आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट का वेक्टर दैट इज माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस म्यू यूज हो रहा है नहीं तो म्यू टाइम्स पैरेलल वेक्टर दैट इज 4 आई कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 8 के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइन आ गई, दैट्स इट। ठीक है ना, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट -1 3 -2 से पास करिए एंड पैरेलल वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा दैट इज 4 आई कैप माइनस 14 जे कैप एंड प्लस 8 ठीक है, इस तरीके से तो पैरेलल वेक्टर भी आ गया एंड हमारे पास पॉइंट भी आ गया। ठीक है, इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन करना था। किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। सर हम लैम्डा भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रियांशु भाई क्लियर हुआ, प्रियल, नेहल, सान्या, सरब, शिवाय, क्लियर है? सर एक डाउट है। हाँ जी सक्षम बोलो। सर मेरे को ना ये चीज नहीं समझ आ रही कि हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया है और ऊपर भी हमने थीटा जब निकाला था तो वहां पे हमने डॉट प्रोडक्ट ही क्यों यूज किया, वो तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकल ही जाता है थीटा। ओके, आई विल क्लियर बोथ ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करने का रीजन ये था कि देखो भाई, जब भी दो गिवन वेक्टर्स होते हैं एंड एक ऐसा वेक्टर चाहिए होता है जो गिवन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, पहले वेक्टर के साथ भी सेकंड वेक्टर के साथ भी, इन ए वे एक प्लेन बन रहा है, दो वेक्टर्स मिलके एक प्लेन बनाते हैं, एक वेक्टर चाहिए जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। बात समझे? यस सर। तो in that case what we do is we do the cross product of the two vectors। बेसिकली पॉइंट पता क्या है, देखो अगर ये प्लेन है, इस प्लेन में कोई भी दो वेक्टर्स ले लो, इन्फिनिट वेक्टर्स है इस प्लेन में, राइट, कोई भी दो वेक्टर्स लो, इन दोनों का क्रॉस करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। बात समझे? यस सर समझ आ गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला था इस क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने बोला था एक लाइन चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढने के लिए दोनों का पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया ताकि हमें एक वेक्टर मिले जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है। अब ये वाला वेक्टर जो होगा जो गिवन लाइन के पैरेलल वेक्टर एक्ट करेगा, और गिवन लाइन कहां से पास करी, -1 3 -2 से।
तो पॉइंट आ गया, पैरेलल वेक्टर आ गया, तो विल फाइंड द इक्वेशन। पहला तो आपका ये आंसर हो गया, बात समझे? यस सर। सेकंड इज, आपने बोला कि एंगल को ढूंढने के लिए व्हाई डिडंट वी यूज द क्रॉस प्रोडक्ट, वी डिड यूज द डॉट प्रोडक्ट। उसका रीजन क्या था? ठीक है, पहले तो ये चीज समझ लो कि एंगल को ढूंढने के लिए हमेशा हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्रॉस कभी नहीं यूज करते। रीजन इज कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या जाता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को नीचे लेके आए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बात समझे? ठीक, यहाँ यस सर। देखो ये पॉजिटिव होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और यही दो क्वाड्रेंट्स में एंगल होता है बिटवीन द टू वेक्टर्स, राइट? तो एक्यूट ऑब्ट्यूज हमें मिल जाएगा। पंगा पता क्या है, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन कैप। अब हमने किया दोनों तरफ मैग्नीट्यूड, और इधर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो बेसिकली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कर सकते हैं ये, नो डाउट, लेकिन यहां से साइन थीटा देखो क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इट विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब देखो साइन थीटा अगर पॉजिटिव है, अज्यूम करो यहां से वैल्यू आई साइन थीटा इज हाफ, तो भाई थीटा जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है सेकंड में भी हो सकता है, बिकॉज इन बोथ द क्वाड्रेंट्स साइन थीटा इज पॉजिटिव। तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री भी हो सकता है, थीटा यहाँ पे 150 डिग्री भी हो सकता है, तो कौन सा होगा? अब कंफ्यूजन हो गई, राइट? तो कहने का मतलब इफ वी यूज दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, एंड साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बोथ द क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव होती है, तो इन दिस केस थीटा के अंदर हमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि दोनों में से कौन सा लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है सेकंड क्वाड्रेंट का लेना है। लेकिन यहाँ पे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट को होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो सेकंड होगा। बात समझे? तो दैट इज व्हाई वी नेवर यूज क्रॉस प्रोडक्ट टू फाइंड द एंगल, ठीक है? वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, बट साइन थीटा से थीटा नहीं फाइंड कर पाएंगे, समझे? ये प्रॉब्लम थी। सक्षम भाई क्लियर हुआ? यस सर, समझ आ गया। राइट राइट, चलो आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी भाई, हाँ जी। सर ये जो हमारे आंसर आए हैं हम इनमें प्लस माइनस नहीं लिखेंगे साथ में? क्यों? सर क्योंकि वो मतलब कि जरूरी नहीं है कि मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये लाइन है, ठीक है, पॉइंट पास कर रहा है लेट्स से 1,2,3, पैरेलल वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बात समझे? तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, यहाँ पे प्लस माइनस लिखोगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, या सिर्फ प्लस लिखोगे? क्योंकि माइनस तो इसके कारण भी आएगा ना, तो डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, हाँ या ना? तो यहाँ पे कायदे से प्लस माइनस बनना चाहिए, हाँ या ना, आपके अकॉर्डिंगली? बात समझे? आप क्या सर लेकिन फिर वो चीज कैसे कवर होगी, जैसे ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शंस में आ सकता है परपेंडिकुलर वेक्टर तो से? वही तो, यहाँ पर भी तो लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ आ सकता है ना। तो एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता ना कि आप ये वाला वेक्टर यूज करो ये वाला वेक्टर यूज करो। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, आपको स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, मैं ये वाला वेक्टर यूज करूं या ये वाला वेक्टर यूज करूं, हाउ डज इट मैटर? फर्क पड़ेगा? नो सर। बिल्कुल, क्योंकि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ऐसा होगा, अगर कोई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहा है तो उसका आंसर अज्यूम करो ये आ रहा है, राइट? तो अगर कोई बी क्रॉस ए करेगा तो उसका आंसर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। लेकिन रहेंगी तो वो सेम लाइन की इक्वेशन ना, ओके सर ठीक है। एट द एंड वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, दैट्स इट। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? यस सर। राइट राइट, ठीक है। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या होगा, पैरेलल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है? तो देखो पहली वाली लाइन का x माइनस साइन कॉमन लेके नीचे लेके गए तो x माइनस 1/-3 इक्वल टू 7 कॉमन लिया, y माइनस 2 नीचे लेके गए तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2/7 लैम्डा, एंड थर्ड वाली लाइन क्या आ जाएगी, थर्ड वाला दैट इज z माइनस 3/2। तो इसका पैरेलल वेक्टर आ रहा है -3 i कैप प्लस 2/7 लैम्डा प्लस 2 j सॉरी j कैप एंड ये k कैप, ठीक है? सेकेंड लाइन के अंदर से -7 कॉमन लिया और नीचे लेके गए तो ये आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -3 लैम्डा बाय 7
इक्वल टू y माइनस 5/1 इज इक्वल टू z माइनस 6/-5। तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज -3 λ/7 i कैप प्लस j कैप माइनस 5 k कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0। तो -3 i कैप प्लस 2/7 लैम्डा j कैप प्लस 2 k कैप डॉट प्रोडक्ट विद -3 λ/7 i कैप प्लस j कैप माइनस 5 k कैप इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है, ऑर्थोगोनल है, डॉट प्रोडक्ट 0। तो i का i के साथ तो कितना आ गया 9 λ/7, j का j के साथ तो दैट इज प्लस 2 λ/7 एंड k का k के साथ तो दैट इज -10 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 11 λ/7 दैट इज इक्वल टू 10। तो लैम्डा की वैल्यू 70/11। तो लैम्डा अगर 70/11 है तो देन बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। हाँ जी, आज के टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। एंगल बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसके अंदर ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना कि ये लाइन निकालो जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ये है वो है, तो इनके अंदर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करो। इसलिए मैंने ज्यादा नहीं करवाया ताकि पता चले कि इसके अंदर एग्जैक्ट फिगर वाइज डायग्राम क्या बन रहा है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।